बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट और आज मैं बात करूंगा योम मई के हवाले से। यकम मई योम मज़दूर के तौर पे पूरी दुनिया में एक आलमी दिन के तौर पे मनाया जा रहा है और ये दिन अरसा दराज से मनाया जा रहा है। इस दिन 1886 को अमेरिका के शहर शिकागो में एक बहुत ही पुरतशद्दद वाक़या रुनुमा हुआ था कि जब हज़ारों मज़दूरों का एक रैली, हज़ारों मज़दूरों का एक मजमा जब अपने एहतजाज के लिए सड़कों में निकला कि उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए, उन्हें वेजेस ठीक तरह दिए जाएँ, उनका टाइम जो है वो ड्यूटी आवर्स उनके 8 घंटे किए जाएँ। इन मुतालबात, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मुतालबात थे जिनके असूल के लिए गवर्नमेंट से मुतालबे के लिए ये सड़कों में जब ये मज़दूर निकले तो गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम करने के लिए गवर्नमेंट ने आगे से बहुत ज़्यादा इन पर तशद्दुद किया। इन मज़दूरों की रैली पे बहुत बुरी तरह फायरिंग हुई, इनमें लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस फेंका गया। इसके अलावा इन्हें बहुत ज़्यादा कुचला गया और काफ़ी ज़्यादा मज़दूर इस ज़मन में जाँ बाग भी हुए और इसके अलावा ज़ख्मी भी हुए। और इस वाक़े के बाद स्टेट ने उल्टा इन पे मुकदमात बनाए और इनके जो लीडर्स थे, जो 5 लोग थे, उन पे मुकदमात बनाए गए और अदालतों में ट्रायल चलाया गया। जब ये ट्रायल हुआ तो जुल्म की बात देखें कि इन 5 मज़दूरों को, इन 5 मुलज़मों को, इन 5 मज़दूरों के लीडर्स को अपने हक़ में कोई डिफेंस करने का, कोई दिफा करने का मौका नहीं दिया गया। कोई भी बतौर सफाई के इन्हें अपने हक़ में कोई भी बात करने का मौका ना दिया गया। और एकतरफ़ा तौर पे अटॉर्नी जनरल ने, जो भी उस वक्त प्रोसिक्यूटर था, उन्होंने एकतरफ़ा तौर पे प्रोसीड किया केस और इन्हें बिल आखिर अदालत ने सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई। जब अदालत ने इन्हें सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी तो कुछ अर्से बाद जब 11 नवंबर 1987 को इन्हें हैंग किया गया, इन्हें सज़ाए मौत दे दी गई, तो इस पर दोबारा से हंगामे फूट पड़े और इन 5 मज़दूरों के जनाजे में 6 लाख लोगों ने शिरकत की। कितनी बड़ी तादाद थी। और 6 लाख लोग उस ज़माने में 1887 में, तो जब 1887 के इस वाक़े के बाद, उनके जनाजे के बाद, जब लोगों ने पूरी दुनिया में मज़दूरों की तहरीकें जाग उठी और लोगों ने अपने राइट्स के लिए बाहर निकलना शुरू किया। उसके बाद रशिया में बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, रशिया में मज़दूरों पे बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़दूर मारे गए। तो बिल आखिर 1 मई को योम मज़दूर के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया और आलमी तौर पर योम मज़दूर 1 मई को मनाया जाने लगा। तो बहरहाल इस दिन के मनाने का असल जो मकसद है वो ये है कि इन लोगों को, इन दुखी तबकात को, ये जो लेबर हैं जो अपने हाथ से मेहनत कर रहे होते हैं, तो इनके राइट्स को प्रोटेक्शन दी जाए और इन्हें इनके जो लॉज में जो इनके राइट्स डिक्लेयर हुए हैं वो उन्हें डोर स्टेप पे मुयस्सर हों। तो उनकी वेजेस के वाले से बात की जाए, उन्हें मुकम्मल वेजेस मिलें, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक ना हो। चूँकि ये जफाकश लोग हैं, ये अपने हाथ से मेहनत करके रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं। तो दीन इस्लाम में तो अगर हम देखें तो हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, कि मेहनती जो शख्स अपने हाथ से मेहनत करके खाने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। तो कितनी बड़ी बात है कि रिज़्क़ हलाल खाना, अपने हाथ से कमाई करके खाना, रिज़्क़ हलाल है और उसकी कितनी बरकत है और अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी उसकी बड़ाई है। तो बहरहाल हमें अब चाहिए कि हम इस दुखी तबके की हम मदद करें और जितने भी राइट्स हैं इनके जो डिक्लेयर किए गए हैं लॉज में तमाम मुल्कों में, उन पे हम मनवन अमल दरामद करें और अपनी हुकूमतों से अमल दरामद करवाएं। पाकिस्तान में अगर बात करूं तो जो वेजेस कम से कम हैं जो लेबर के, वो यानी कि 18,000 पर मंथ हैं। अगर आप किसी को लेबर, जो सबसे कम लेबर है, उसे 18,000 तक आप दे सकते हैं। इससे कम जहाँ पे भी कोई वेजेस अगर दे रहा है आपको तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ILO के कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन नंबर 138 और 182 और उसके अलावा जो दीगर कन्वेंशंस हैं, कुछ तो बच्चों के लिए हैं, चाइल्ड लेबर को रोक रहे हैं, और जो बड़े मजदूरों के लिए भी हैं, इन तमाम कन्वेंशंस पे मनवन अमल दरामद किया जाए और जितने भी लॉज हैं उन्हें अपडेट किए जाए। और जो लॉज अभी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जहाँ पे जिन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है, उन पर मज़ीद कानून साजी की जाए ताकि ये जो मेहनत करने वाला तबका है, जो दुखी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इन्हें सुख का सांस ये ले सकें। और इनके हमें मुकम्मल तौर पे, हमारी हुकूमतों को चाहिए कि इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे और इनके मुकम्मल तौर पे राइट्स जो है डोर स्टेप पे इन्हें मुयस्सर आने चाहिए। और इसके अलावा बेरोज़गारी के खात्मे के लिए हमारी गवर्नमेंट को इक़दामात करने चाहिए ताकि इन गरीबों का रोज़गार इन्हें मुयस्सर हो और ये अपने बच्चों को तालीम दे सकें, 2 वक्त खाना दे सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।